तो हेलो दोस्तों। आज आप लोग के सामने बड़े दुखद समाचार आप लोग के सामने लेकर आए हैं। आजकल हमारे समाज में जो घट रहा है ये सब कुछ कथनीय नहीं है, मतलब कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या हो जाए। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं जिसको सुनकर लगता है कि एक दूसरे पर से जो होता है ना कि विश्वास, बिलीव उठ जाएगा आदमी को। भाई भाई पर विश्वास नहीं करेंगे, पति पत्नी में विश्वास उठ जाएगा। मतलब इस प्रकार का घटना सामने आता है और हमारे समाज में ये सारे चीज़ को देखना चाहिए और सोचना चाहिए और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो फिर हमारे समाज कहाँ जाकर रुकेंगे, आने वाला भविष्य कैसा होगा। ये सब सारे चीज़ सोचकर जब आदमी देखता है, उसका इमेजिंग करता है तो बहुत दर्दनाक लगता है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गीता उपदेश देने से पहले जिस प्रकार का अर्जुन ने कल्पना किया था कि हम अपने लोगों को ही मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो उस चीज़ से अर्जुन दूर भाग गया और अपने जो फिर श्री कृष्ण से उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया। तो उसी प्रकार का अगर इमेज हम लोग करते हैं कि भविष्य कैसा होगा तो देखकर बहुत डरावना लगता है। अर्जुन भी इसी प्रकार डर गया था। अभी जो फिलहाल घटना आया है हम लोग के सामने, वो अतुल सुभाष, आप लोग नाम सुने होंगे। अतुल सुभाष जो कि एक अच्छे खासे पद पर थे, जिस चीज़ की आजकल के युवा तलाश में है और कहते हैं कि 10-10 साल, 12-12 साल अपनी जवानी बर्बाद करते हैं इन चार दीवारियों में रहकर। वो ऐसे मतलब प्रतिष्ठित पद पर थे और उनको अच्छा खासा फैमिली था, भाई थे, मदर थे और पति पत्नी फिलहाल ही 2019 में शादी किए थे। शादी का दिन तो हर कोई इस प्रकार हर्ष और उल्लास में होता है जैसे कि, और होना भी चाहिए, आदमी का नेचुरल चीज़ है जो कि हर ह्यूमन के लिए ये शादी का एक पहलू जो होता है वो खुशी और उल्लास का दिन होता है और होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो दिनचर्या चलता है पटरी पर, आगे का दिनचर्या और आगे का वेशभूषा, रहन सहन को लेकर जिस प्रकार का विवाद खड़ा होता है हमारे समाज में, और हमारे समाज में विवाद खड़ा होने के बाद वो इस हद तक गिर जाते हैं जहाँ तक लोग सोच नहीं सकते हैं। अभी फिलहाल अतुल शुभांकर सर जो कि वीडियो 1.5 घंटा का वीडियो बनाए और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे और आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो हम उनकी पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। उनकी माँ बोल रही थी कि हमारी जो लाठी है वो, मतलब एक बूढ़ी की लाठी उनके सामने उनका बेटा होता है, या फिर उनका आने वाला उनका वारिस जिसको पोता कहते हैं, वो बूढ़े की लाठी, ये दो जो कि रिलेशन है बनते हैं। मतलब वो अपनी बूढ़ी अवस्था में हर कोई का वृद्धावस्था आता है और उस टाइम बेटा या फिर पोता यही मतलब बनते हैं। तो उनकी माँ बोल रही थी कि हमारे ये बेटा है जो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बहुत मतलब कह सकते हैं कि बड़ा दिल का है, लेकिन उनका बेटा है जो कि इन सारे चीज़ से टूट चुके थे
वो बोल रहे थे कि हमारे ऊपर हमारी पत्नी जो है उन्होंने 9 केस ठोका है। अब ये सारे केस दहेज लेने की थी से सेक्सुअल अट्रैक्शन, मतलब अनौपचारिक तरीके से सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सारे मामला उनके ऊपर दर्ज था। बात ऐसा है कि शादी होने के बाद अतुल की पत्नी की पिता जो डेट कर गए थे, इस मामले को भी लेकर उनका पत्नी उन पर केस दर्ज किए थे। तो हमारा समाज है जो कि इस निचले स्तर में गिरता जा रहा है, आप सोच नहीं सकते। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 20 मिनट बहुत है। आपको हम कुछ रिपोर्ट बताएंगे कि महिलाओं के 3 गुना ज़्यादा खुदकुशी विवाहित पुरुष का होता है। महिलाओं से ज़्यादा खुदकुशी जो है पुरुष से करते हैं। और महिलाओं जो कि दूसरे के घर से आते हैं, हम आपको 2021 की मामला बताते हैं। टोटल 1,64,033 वैवाहिक लोग मृत्यु आत्महत्या किए थे। उसमें आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि 81,063 पुरुष थे और 28,680 जो कि महिला थे। इससे आंकड़ा से यही पता चलता है कि हमारे देश में जो खुदकुशी को लेकर मामला चल रहा है, तलाक, ये सारा चीज़ लग रहा है कि एक प्रकार से धंधा बन गया है कि पहले तो उससे शादी करो और तलाक का मामला लो और उसको मतलब बेवजह जुर्माना उस पर लगाओ, मतलब अपनी क्षमता से भी अधिक जुर्माना लगाओ। इसमें क्षमता से अधिक जुर्माना इस प्रकार से लगाया जाता है कि कोर्ट ने शुभांकर मिश्रा पर जुर्माना लगाया था 40,000। 40,000 पत्नी को देना है और मंथली, और 40,000 उनके एक छोटा सा बच्चा था बेटा, उनके देना है। लेकिन उनकी पत्नी का कहना था कि आपको 1,00,000 रुपया देना है इन बच्चों को और हमारी जो कि मतलब हमारे लिए फिर 1,00,000 रुपये देना, मतलब 2,00,000 का मंथली देना है। और उसके बाद इस केस से निपटने के लिए उसका एक जज था, उनकी पत्नी का, और ये अतुल सुभाष से बोल रहे थे कि आप 5,00,000 रुपये दीजिए तो हम इस मामला को निपटा देंगे। तो आजकल के हमारे जज जो है उनका आप देखिएगा कि वो ये रियलिटी बात आपको बता रहे हैं कि वो अगर 20 साल 25 साल 30 साल जॉब करते हैं उनका शरीर उजला हो जाता है। तो ये जज जो हैं झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं। लेकिन ये जज ये नहीं समझते हैं कि इस प्रताड़ना से लोगों पर कितना असर पड़ता है, कितना मेंटली रूप से वो मतलब बोल सकते हैं कि टूट जाता है। एक ह्यूमन, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई मामला हो तो एक कोई पुरुष नहीं चाहता है कि हमारा परिवार इस प्रकार टूट जाए, नहीं चाहता है। लेकिन एक जज जो है जब ऐसा मामला उनके पास आता है तो उन्होंने इस प्रकार का बर्ताव करता है पक्ष और विपक्ष में, जो कि कथनीय नहीं हो सकता है। आगे आपको बताते हैं क्या धारा 498A के तहत आलोचना, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार श्रीनेश ने कहा, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी धारा 498 के अनुसार अगर कोई वैवाहिक महिला पर उसके पति ससुराल वालों की तरफ से किसी प्रकार का क्रूरता किया जाता है तो अपराध होगा। यह क्रूरता शारीरिक मानसिक दोनों तरह की ओर से कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं।
मतलब इनका कहना है कि अगर अपनी पत्नी के साथ उसका भाई या फिर पति या कोई और किसी प्रकार का क्रूरता करता है तो ये इसको लेकर उसका पत्नी जेल जाकर, थाने जाकर और केस दर्ज कर सकते हैं, शारीरिक क्रूरता। इसी प्रकार का मामला अतुल सुभाष जी पर जो कि लगाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को हटाया और एक कानून लाया, भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग कहते हैं BNS, जिसको धारा 85 और 86 के तहत रखा गया, जिसमें 1 साल का जुर्माना है और 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। इस कानून के तहत जो चेंजिंग हुआ है, इसमें आपको ये सिर्फ कह देने, कथित रूप से कह देने से आपका केस नहीं दर्ज कर लिया जाएगा। जो चेंजिंग हुआ है, केस नहीं दर्ज कर लिया जाता है। इसमें जांच पड़ताल पूरी तरह से महिलाओं की तरफ से होते हैं। जो भी महिला केस करते हैं उनसे पूरा जांच पड़ताल किया जाता है। तो इस प्रकार का जुर्माना जब सामने आता है तो दिल को, आत्मा को झकझोर देने, मतलब झकझोर देते हैं। क्या शारीरिक और मानसिक क्रूरता। आप समझिए कि कोर्ट है जो कि एक बार एडवोकेट अनिल कुमार सिंह के अनुसार शारीरिक क्रूरता महिलाओं से मारपीट, हाथापाई जैसे चीज शामिल है। वही मानसिक क्रूरता में पत्नी को प्रताड़ित करना, उसे ताने मारना, तंज कसना, परेशान करना जैसे बातें शामिल है। अगर जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जाता है तो पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाए उसे क्रूरता माना जाएगा। मतलब समझिए कि आप शादी करके लाएं और उस पर अपना कोई, मतलब अगर जैसे कि आप एक थप्पड़ अपने पत्नी को मार दें तो आपका पत्नी आप पर केस दर्ज कर सकता है, या फिर किसी प्रकार का आलोचना किए तो भी आपका पत्नी आप पर केस कर सकता है, या फिर आपका इसमें संलिप्त आपका भाई हो या बहन हो या माता, अगर इनमें से कोई इस प्रकार का हरकत करते हैं तो इसे कानूनी रूप से, मतलब आप पर केस दर्ज करवा सकते हैं। तो हमारे देश में इस प्रकार का कानून है जिसका कोई, मतलब कह सकते हैं कि ये होता है ना, बिना गाड़ का टेरा, इसी प्रकार का है। मतलब पत्नी है तो उसको हर प्रकार का फैसिलिटी आप दे रहे हैं। अब पुरुष है तो उनका तो कोई अथी नहीं, रिस्पॉन्स नहीं। मतलब पत्नी पति के साथ कैसा भी बर्ताव करे, इस पर सरकार का कोई कहना नहीं। रीजन है कि पत्नी को है जो सारा चीज है, वो पत्नी इतना भी कमजोर नहीं होता है मानसिक रूप से। कोई भी पति चाहता है कि हमारा परिवार है तो थोड़ा समाज से, एक पति को हर तरफ से डर होता है, हमारा परिवार है तो बढ़िया से चले, हर प्रकार से उनको सोचना पड़ता है। कोई पति ऐसा नहीं चाहता। लेकिन हमारे सरकार जो कानून बनाए हैं, सरकार नहीं कह सकते, हमारे पूर्वज जो अंग्रेज बना के गए हैं वही कानून अभी चल रहा है, समझ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर क्या चीज हो सकता है, 3 साल तक जेल, जुर्माना संभव है। कानून के अनुसार पत्नी या उसके परिवार से जुड़े व्यक्ति से गैर कानूनी तरीके से किसी संपत्ति की मांग, मतलब गैर कानूनी तरीके से अगर संपत्ति की मांग करते हैं, मांग करना भी क्रूरता मानी जाती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक जेल हो सकता है। इसके साथ ही दोषियों को जुर्माना भी लगाए। ये सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन फिलहाल जो
मामला सामने आया है अतुल सुभाष जी का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मृत्यु होने से पहले 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बनाया और वो व्यक्ति इस सिस्टम से लड़ नहीं पाए। आप उनका वीडियो पूरा देखिएगा, ऐसे ऐसे वो बात बोल रहे थे जो हम मतलब आपके सामने नहीं बोल सकते। तो उन्होंने मरने से पहले 24 पन्ना का एक आर्टिकल भी, सुसाइड नोट्स कर सकते हैं, वो भी लिख कर गए। ये सारा कुछ देखने के बाद लगता है कि साला की लड़की है जो ऐसा प्राणी, सरकार भी उसी के लिए सारा कानून बनाए। लड़का का कोई मतलब कह सकते हैं कि उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है अपने फैमिली को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर। ये सारा कुछ लड़के हैं जो कि बिना दिमाग के हैं, और जो उनको लेकर आए हैं इतना धूमधाम से, वो ऐसा करना तो नहीं चाहेंगे। ऐसे कथित रूप पर माना गया है कि लड़की के पास कम नॉलेज होता है, और आप कम नॉलेज वाले को इतना छूट दे दिए हैं कि साला ज्यादा नॉलेज वाले को फिर कम नॉलेज कर देता है मेंटली रूप से। आदमी बाहरी ये होता है ना कि एक मर्द जो होता है ना, वो बाहर कितना भी पहाड़ आ जाए उस पहाड़ से टकराने की क्षमता रखता है, लेकिन जब इंटरनली उसको टॉर्चर किया जाता है एक मर्द को, वो व्यक्ति इस तरह से टूट जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। उनको क्या नहीं था, अच्छे खासे पद पर थे, अच्छा सैलरी था, अच्छा घर था, अच्छा गार्जियन मतलब परिवार था, क्या नहीं था। तो इस चीज को हमारे समाज को समझना चाहिए। तो हम लोग आपको बताते रहेंगे कि क्या हमारे समाज, और आप भी थोड़ा जागिए, पढ़िए, और आप पढ़िएगा तभी जगिएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं जगिएगा। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, आप नहीं पढ़े अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनिएगा, सामाजिक रहिएगा, हर एक प्रकार का कह सकते हैं कि आप में नॉलेज होगा। अगर नॉलेज होगा तो फिर आप समाज को परख पाइएगा, समझ पाइएगा। तो ऐसे ऐसे मामले आते रहते हैं, हम ज़्यादा नहीं इस पर कुछ कहेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, जय हिंद, जय भारत।